नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। खास शो चुनावी चौपाल आप देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम सभी 200 सीटों पर पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए अजमेर जिले के अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता अशोक सिंह भाटी के साथ। नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह भाटी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल, जिसमें हम विधानसभा की अलग अलग समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर विधायक वासुदेव देवनानी विधायक हैं और इस दौरान जो है क्या समस्याएं लोगों की हैं और पिछले दिनों उनको क्या समस्याएं झेलनी पड़ी और कितनी समस्याओं का निदान विधायक द्वारा किया गया और क्या क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, इन सभी विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही यहाँ पर जो है पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रणावता जी, किस तरह की आप जो है समस्याएं आप देखते हैं और क्या इन 4 सालों में या 4.5 सालों में आपने अजमेर में उत्तर में बदलता हुआ देखा है? देखिए, जो वर्तमान में जो समस्या है, जो क्षेत्र की समस्या है, सबसे बड़ा बरसात के बाद में अभी प्रेजेंट समय में कौन सी भी ऐसी सड़क नहीं है जो क्षतिग्रस्त नहीं है और उनका कोई अभी निवारण नहीं हो पा रहा है। साथ ही जो लोगों में पानी की जो समस्या, हालांकि हमारा बिसुलपुर भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, उसके बावजूद पानी 72 घंटे से और 92 घंटे से मिल रहा है। तो ये 2 मेन, बाकी और समस्याएं, लेकिन जो जन आदमी की जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई समस्या है, ये ज्यादा समस्याएं हैं। और मैं नहीं जानता कि पिछले 4 साल से, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ अजमेर उत्तर क्षेत्र में पिछले 20 साल से हमारे विधायक महोदय यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने अगर इस पानी की समस्या के लिए या ऐसी सड़कों की समस्या के लिए अगर उन्होंने कुछ विचार करके सोचा होता, कम से कम यहाँ 20 साल में 15 से 20 स्टोरेज तो बना दिए होते ताकि पानी इकट्ठा होता तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता। आज स्थिति है कि आज से 20 साल पहले जो 7 पानी के टैंक थे, वो 7 के 7 8 टैंक आज भी है। तो ये समस्या है। तो मेरी नजर में तो इस 4 साल में ऐसा कोई विकास माननीय ने कराया नहीं है और जिसका जो खामियाजा आज जनता भुगत रही है और पब्लिक देख रही है। आपको किस तरह की समस्याएं देखने को मिली? आप कोटड़ा क्षेत्र में बड़ी कॉलोनी है, वहाँ पे किस तरह की समस्याएं देखी? देखिए, वैसे तो अजमेर उत्तर पूरी समस्या का केंद्र ही अजमेर उत्तर है। माननीय 20 साल से विधायक हैं, 10 साल उसमें मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इस उत्तर क्षेत्र में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको माननीय विधायक महोदय गिना सके। अब रही बात क्षेत्र कोटड़ा की, तो वो आज भी देहात से भी बदतर है, जबकि वार्ड नंबर 1, 2, 3 कहलाता है वो एरिया, लेकिन उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है किसी भी रूप में, चाहे सड़क नाली का हो, चाहे और भी कोई डेवलपमेंट किसी भी तरह का, वो कुछ भी नहीं हुआ 20 सालों में। इनका निगम का बोर्ड इनका है, सांसद महोदय इनके, मतलब ये बार बार रोना रोते हैं कि सरकार हमारी नहीं, तो सरकार यहाँ के काम थोड़ी कराने वाले आप लोग हैं। आपने कभी आवाज नहीं उठाई, न विधानसभा में उठाई, न कहीं शहर में कोई उनको डेवलपमेंट के लिए सोची इन्होंने। किस तरह की समस्याएं हैं? आप निगम में डिप्टी मेयर भी हैं, उन समस्याओं को निदान के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, समस्याएं तो सरकार की पैदा की हुई समस्या है कि जिस अजमेर को 48 घंटे में 36 घंटे में पानी मिलता था, उसको आज 96 और 108 घंटे में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सड़कें यहाँ सुधर नहीं रही हैं, ठीक नहीं हो रही हैं। सड़कें क्यों खराब है कि पीडब्ल्यूडी सड़कों का न तो रिपेयर कर रही है, न उनको सड़कों को बना रही है। करोड़ों रुपए सैंक्शन पड़ा है, लेकिन जानबूझ करके सौताल व्यवहार अजमेर के साथ हो रहा है। आज अजमेर की सारी सड़कें टूटी हुई है, पानी यहाँ पीने को नहीं आ रहा है और घरों में पानी भरा हुआ है। उसको भरने में स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी है, जो राजस्थान की सरकार के दिशा निर्देश पे काम करते हैं, उन्होंने इस आना सागर को छोटा कर दिया पाथवे बनाने के नाम पर, यहाँ पर 7 वंडर बनाने के नाम पर, और उसका पानी आज लोगों के घरों में भरा हुआ है। एक और तो लोगों के घरों में पानी है, दूसरी ओर नलों में पानी नहीं है। ये सरकार की दी हुई समस्या है, इनका समाधान जरूरी है। और किस तरह की समस्याएं आपने अब तक देखी हैं? क्योंकि यहाँ पर नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, बड़े दिनों से चल रही है। अभी जो है जल भराव की समस्याएं विकराल रूप लेती रही, तो इन समस्याओं को किस तरह से निदान किया जा सकता है, विधायक के रूप में, स्थानीय पार्षदों के रूप में या सरकार के रूप में?
देखिए, ये हमारा अजमेर का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 20 वर्षों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और यह भाजपा का बोर्ड भी रहा निगम में। अभी कई लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो ये पाथवे बनाया आना सागर को छोटा कर दिया गया, वो भी इन्हीं की देन है, माननीयों की। क्योंकि पाथवे जब बनाने की उपलब्धि गिराने की बात आती है, जब तो भाजपा के लोग और भाजपा का जब मेयर था तब इन्होंने बोला कि ये हमने बनाया। तो आपने बनाया तो आखिर जिन कॉलोनियों में पानी भर रहा है वो इन्हीं की देन है। और आज एक दिन में पानी नहीं भर रहा है, जो पिछले 15-20 सालों से जो दोनों विधायक, चाहे वो अजमेर उत्तर हो चाहे अजमेर दक्षिण हो, भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अजमेर की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। क्या समस्याएं मूलभूत हैं जो अभी दूर होती नजर नहीं आ रही? सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र के जो विधायक है वसुदेव देवनानी जी, उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बिसलपुर का जो अजमेर का हक्का पानी था उसे जयपुर किसने भेजा? दूसरी बात, वो जब शिक्षा मंत्री थे तो उनके आसपास के 3 किलोमीटर के स्कूलों की हालत आज क्या है? चरम सीमा पे यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं इनके जो लोग हैं। जगह जगह नाली, गड्ढे और रोडों की स्थिति जो खराब हो रही है, 20 साल में किसने की है? ये वासुदेव देवनानी जी ने जो की है। ये हमारा दुर्भाग्य है। इस बार 2023 के चुनाव के अंदर निश्चित रूप से उत्तर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है, निश्चित रूप से। किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं? आप मनोनीत पार्षद भी हैं, अलग अलग वार्डों में भी घूमते हैं। कोई समस्या ऐसी जो लंबे समय से चली आ रही हो और निदान नहीं हुआ हो, और उनका समाधान किस तरह से हो सकता है? सर, लंबे समय से मूलभूत आवश्यकता जो इस विधानसभा में है वो पूरी नहीं हो पा रही है। आप देखिए, यहाँ 20 साल से बीजेपी के एमएलए हैं, यहाँ सांसद भी बीजेपी का है, परंतु वो कहीं जमीन पे दिखते नहीं है। क्योंकि क्या, दोषारोपण की राजनीति होती रहती है, बट कोई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो? जैसे पानी 72 घंटे में आता, तो बीसलपुर में तो पानी है, बट बैठ के अगर ये करा जाए कि यहाँ की स्टोरेज कैपेसिटी को अगर हम बढ़ाएं तो निश्चित रूप से जनता को फायदा मिल सकता है। रोडों की जो हालत है वो निगम और ये विधायक ये समन्वय बना के अगर काम करने की इच्छा हो तो निश्चित रूप से जनता को फायदा मिल सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि केवल दोषारोपण राजनीति हो रही है और बाकी कुछ नहीं हो रहा। और जो योजनाएं राजस्थान सरकार दे रही है, निश्चित रूप से इस बार बदलाव होगा, चाहे वो हमारी विधानसभा में हो। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आएगी। तो अलग अलग समस्याएं यहाँ पर गिनाई हैं। आप बीजेपी को प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या इन समस्याओं पर गौर किया गया है या कोई निदान आप देखे हैं इतने समय में? जी, हमेशा ही जब भी कांग्रेस सरकार आई है, हमेशा सौतेला व्यवहार अजमेर से हमेशा कांग्रेस की सरकार में रहा है। जैसा आपको नीरज जी ने बताया, पहले जब बीजेपी सरकार थी तब 36 से 48 घंटे के अंदर पानी लगातार जनता को मिल रहा था। सोची समझी राजनीति है ये, एक सोची समझी राजनीति करके अजमेर की जनता को 96 घंटे 72 घंटे के अंदर पानी पिलाया जा रहा है। और आपको एक बता दूं, आज जो सड़कों की और नालियों की हालत है, ये पहले पिछले 4 साल पहले ऐसी हालत नहीं थी। ये जानबूझ के हालत बनाई गई है। जानपुर की उत्तर और दक्षिण दोनों सभाओं की ये हालत पीडब्ल्यूडी ने जानबूझ के, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, उनको आदेश निर्देश दिए गए कि पूरी तरह से व्यवस्था बिगाड़ के रखें। जैसे हमारे विधायक साहब की छवि को खराब किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। विधायक साहब लगातार अपने कार्यकाल में काम करते हुए हैं। जब मंत्री थे तभी भी काम किया, अभी भी लगातार काम कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या समस्याएं आपने देखी? आपने अपील भी की थी, सरकार भी जो है उनके तक भी पहुंचे आप, लेकिन कोई कार्रवाई होती नजर आई? देखो, वैसे तो उत्तर विधानसभा क्षेत्र में काफी ज्यादा समस्याएं हैं। 20 साल से कह रहे हैं, यहाँ तो 25-30 साल से मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी का बोर्ड रहा, बीजेपी का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा मिला। उसके बावजूद भी जो ये क्षेत्र पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिण हुआ, तब से लेके इसका सिर्फ शोषण होता रहा। अब बात मैं सिंगल एक ही की करूंगा, जो अजमेर का जीवंत मान लो वो है आना सागर, जिसके यहाँ आज आपका मेरा सौभाग्य कि आज आपने यहीं से किया। मैं 2008 से इसको लेके आरटीआई एक्टिविस्ट बनके मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। इसका गेज जो था ओरिजिनल था 16 फीट, 16 फीट से 13 फीट किया गया। 13 फीट के बाद में जिस तरीके से 25 साल से मुझे इस चीज का फुटबॉल बनाया गया, ये इरिगेशन के पास में, कभी कहते हैं ये नगर निगम के पास में, कभी कहते हैं ये एडीए के पास में। तो काश्तकारी अधिनियम में ये है कि खाली काश्तकार का, भरावा सरकार का। जब ये भरावा था तो उसके साथ में इस प्रकार से खिलवाड़ करना, क्योंकि ये पूरा 13 फीट का हर जगह से नहीं है, कहीं ये 6 इंच से, कहीं 1.5 फीट का है। आज आप देखिए कि सरकार की भी कह सकते हैं, मेन जो यहाँ के जो विधायक साहब हैं जो 20 साल से हैं, उन्हें इस समस्या का मालूम था। उसके बावजूद भी इतना दबाव बनाया कि कलेक्टर ने इसको आज की तारीख में आप देखिए 11 फीट है जो स्मार्ट सिटी का जो बना हुआ है, वहां तक आप दिखा दें, मिट्टी दिखने लग गई है।
गैस पाथवे के ऊपर घूम के क्या इस बदबू को सूंघोगे? आज की तारीख के अंदर 11 फीट वहां से आपको देखोगे तो 11 फीट निकल रहा है। आपने कहा क्रूज है, आप सुनिए, क्रूज है। क्रूज को डाला गया 4 फीट के अंदर। जो यहाँ पर जितने भी वनस्पति हैं या दूसरे जो जलीय कीड़े वगैरह हैं, मछलियां हैं, क्या वे जीवित रह पाएंगी? क्या उन्हें वो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाएगा? नहीं। उसके बावजूद भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। मूलभूत रूप से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो मिली है इन 4-4.5 सालों में या पहले? देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि अगर सुविधा मिली होती तो सरकार को राहत कैंप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 4.5 साल सरकार बिल्कुल सो ही रही। सचिन पायलट और माननीय मुख्यमंत्री जी आपस में लड़ते रहे। कोरोना टाइम में भी ये लोग सरकार छोड़ के एक तरह से भाग गई थी। कभी मानेसर में भाग रहे हैं, कभी बाड़ेबंदी हो रही है। तो सरकार ने अगर काम किया होता तो आज राहत कैंप की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल जैसे पानी पतासे वाला लास्ट का पानी पतासा दही का देता है ना, सरकार केवल वो कार्य कर रही है। अगर सरकार ने कहीं भी विकास कार्य किए होते तो सरकार उस विकास कार्य के दम पे चुनाव लड़ती। सरकार का कहीं कोई 4.5 साल जनता के साथ कोई जुड़ाव नहीं रहा। केवल लास्ट में लुभावने वादे करके इस प्रकार के राहत कैंप लगा करके जनता को भ्रमित करना चाहती है। अब राहत का काम अगली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी वो करेगी। ये सरकार तो कल जाते जाते अपने गीत गा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर। तो दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की समस्याएं आपने देखी हैं जो अभी वर्तमान में है और पहले भी थी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम उत्तर में क्यों आए, दक्षिण में भी देखिए, जो उप महापौर जी का घर है और मेयर जी का जो घर है, हमारे हिंदुस्तान का 7वां सबसे बड़ा स्कूल है मेयो, और वो है मेयो की लिंक रोड। अभी कुछ टाइम पहले मैं खुद वहाँ बैठा था, मैंने बोला था कि वहाँ पानी इतना ज्यादा भर गया है, और अभी 4 से 5 दिन, हफ्ते भर पहले ही एक बच्चे की वहाँ मृत्यु हो जाती है दर्दनाक। और ये क्या सिर्फ ये लोग सिर्फ उस बच्चे की मृत्यु के इंतजार कर रहे थे? सबसे बड़ी बात यह है, आप इतना दूर क्यों आइए, आप अपने पहले घर के पास तो देखिए। आपको किस तरह की समस्याएं अभी तक देखने को मिली हैं, क्योंकि आप भी 4.5 साल से देख रहे हो या 4 साल से देख रहे हो, क्या समस्याएं रही और क्या निदान हुए? देखिए, समस्याएं तो यहाँ पे भरमार है। मतलब मैं अजमेर पूरे शहर की बात करता हूँ। यदि शहर की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम पूर्णतः यहाँ पे फेल है। यदि चंद घंटों की बरसात होती है तो यहाँ का पानी मतलब पूर्णतः नहीं निकल पाता। आनंद सागर की बात करें तो आनंद सागर का पाथवे बनाने के नाम पर हमारे यहाँ के अधिकारियों और नेताओं ने अपनी वाहवाही लूटने के नाम पर इसको आनंद सागर को एक छोटा कर दिया, 7 वंडर का निर्माण कर दिया, पाथवे बना दिया। लेकिन उन्होंने बात की नहीं सोची। अब यहाँ पे चंद घंटों की यदि बरसात आती है तो यहाँ पे पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है, यहाँ के लोगों को काफी परेशानी करनी पड़ती है। आप किस तरह की समस्याएं देखते हैं? समस्या यह है, इस रोड पे पूरे पे पानी भरा रहता है। जब भी ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बेकार है। आज तक इसका निकासी का जो ये मतलब निकासी शिवकुंड के यहाँ से इसकी ऊपर जो तालाब अगर एक्स्ट्रा पानी होता था वो निकलने का होता था, वो आज तक उसका वो निदान नहीं हुआ। चादर बहुत छोटी कर दी गई है, इसलिए इसका निदान किया जाए। क्या समस्याएं हल हुआ है? आपने देखा है कोई समस्याएं हल हुई है और कितनी समस्याएं हल हुई? मैं कुछ अलग तरीके से कहना चाहूंगा। 5 साल आपका हो, 5 साल हम का है। ये हकीकत में भाजपा और कांग्रेस ने बना रखी है गठजोड़ जोड़ कि 5 साल हम जो जनता को लूटेंगे, 5 साल कांग्रेस जो लूटेगी। विधायक साहब 4.5 साल बाद जमींदार तल पर आते कार्य करने। 4.5 साल तक कहाँ थे विधायक साहब? 4.5 साल तक विधायक साहब का कुछ अता पता नहीं है। फाय सागर रोड ले लो, गड्ढों की भरमार। विधायक कोष से रोड बनाई जाती है आरकेपुरम में, मात्र 7 महीने में मतलब कि खड्डे आप जाओ तो वहाँ गाड़ी में आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो विधायक कोष से रोड बनाई रही है तो कहाँ जा रहे हो पैसे? कहीं ना कहीं साठगांठ है, जनता को बेवकूफ बना रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलके लूट रही है अजमेर को। स्मार्ट सिटी के नाम से करोड़ों रुपए का फंड है, फंड गया कहाँ? भाजपा के पार्षद जो कि ट्रैप हो चुके हैं, कई ऐसे कांग्रेसी पार्षद हैं जो रिश्वत लेते हैं। दोनों मिली भगत है, जनता को लूटने का कार्य है। आप किस तरह की समस्याएं देखते हैं? अजमेर में पिछले 20 साल से विधायक बीजेपी से बन रहे हैं और वर्तमान में जो मेयर है यहाँ के वही बीजेपी से बिलोंग करते हैं। इसके बावजूद हमारे अजमेर में जो सबसे बड़ी समस्या वो पानी की समस्या है। जब भी बारिश आती है तो हम जिस जगह बैठे हुए चौपाटी पूरी पानी से भर जाती है। इसकी सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों को फेस करनी पड़ती है। हमें पता है कि भारत का भविष्य एक विद्यार्थी है और उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब पूरी सड़क पानी से भर जाती है तो बच्चे कोचिंग या स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो इसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो हमारे जो क्षेत्रीय विधायक देवनानी जी है। इसके अलावा जो हमारे जो मेयर साहब हैं जो कि पूरा बीजेपी का मंडल या बना हुआ है, ये सबसे समस्या है। और मैं विधायक साहब से यही पूछना चाहूंगा कि आप पिछले 20 साल से हमारे अजमेर शहर में विधायक हैं, तो आप कम से कम कुछ ऐसी चीजें तो अजमेर शहर को देकर के जाओ ताकि हम आने वाले टाइम में आपको याद कर सके कि उन्होंने ये देकर के गया है। तो आपसे जो दरखास्त है यही है कि अजमेर शहर में जो समस्या है उन पर ध्यान दें। राजस्थान के अंदर 200 विधायक हैं, 200 विधायक में सर्वश्रेष्ठ विधायक अजमेर की
श्रीमान अशोक गहलोत जो यहाँ के मेयर थे उनको राष्ट्रीय पुरस्कार वहाँ पे मिला, तो ये उपलब्धि किसकी है? ये भारतीय जनता पार्टी की है। आज मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस के पास तो नेतृत्व ही नहीं है, नेता ही नहीं है। आज वो पराए गांव से आ रहे हैं, उनको बदल रहे। कांग्रेस ने पिछले 40-20 सालों के अंदर केवल प्रत्याशी बदले, प्रत्याशी बदलने के अलावा कुछ भी काम नहीं किया। और निश्चित रूप से देवनानी जैसा अनुभवी जिसने अपना पूरा जीवन इस संगठन को दे दिया, वैसा नेतृत्व अजमेर शहर को मिला है। बहुत सौभाग्य की बात है। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके चैनल के द्वारा हम सभी को इकट्ठा किया गया। अच्छा है, इससे पता चलेगा कि वास्तव में धरातल पे कौन वर्क कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। जैसा कि अभी लाइट के लिए विषय में बात हुई, पहले 50 यूनिट मिलते थे तब सब कुछ था। अभी फ्यूल चार्जेस लगा, गहलोत साहब ने 100 यूनिट किए, फ्यूल चार्जेस लगा। आज गहलोत साहब ने वो भी खत्म कर दिया। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, टाटा पावर लेकर के कौन आया? टाटा पावर लेकर के कौन आया? आज ये लोग उसके खिलाफ बोलते क्यों नहीं बोलते? आप ये कह रहे हैं कि महंगाई राहत कैंप के अंदर कैंप लगा रहे हैं। मैं मान लेता हूँ, आप बीजेपी वाले सारे एक ऑडिशन पास करें, सारे जितने रजिस्ट्रेशन कराएं सारे कैंसिल करा लें, मैं तुरंत प्रभाव से मेरे पद से इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं गलत हूं तो। रही बात दूसरी, 20 साल की जो विधायक साहब हैं, वास्तुता जैसे भाई ने कहा कि सौतेला व्यवहार किया, तो आज नागफणी चौराहे से लेकर के फायसागर तक के लिए 7 करोड़ 88 लाख रुपए जिसपे विधायक देवनानी जी का बोर्ड लगा हुआ है, वो अशोक जी गहलोत ने दिया। आज 50 किलोमीटर नगर निगम के लिए रोडें दी, तो नगर निगम के अंडर में आती है रोड बनना। पीडब्ल्यूडी ने दी 50 किलोमीटर की सड़कें निगम को दी है। मेयर साहब उठ के चले गए, डिप्टी मेयर साहब हमारे साथ ही हैं, वो उठ के चले गए। अभी 1528 करोड़ रुपए की और पैकेज दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आप लेते लेते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। क्या मानते हैं कि अजमेर में महिला सुरक्षा हुई है और जो तमाम समस्याएं महिलाओं को फेस करनी पड़ती है वो समस्याएं अभी निदान हुई है पिछले दिनों? देखिए, जब महिलाओं को लेकर बात होती है तो वो राजस्थान में पूरे में आप मीडिया के माध्यम से सभी को पता है कि किस प्रकार महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। छोटी छोटी बालिकाएं आज हमारे उनके साथ में दुष्कर्म हो रहा है। आज भीलवाड़ा का आप जैसे केस देख ली, ताजा ही केस है, जिस बच्ची को जो बकरी चलाने के लिए गई थी और उसके टुकड़े टुकड़े कर उसको जला दिया गया। इससे ज्यादा सबसे बड़ी महंगी समस्या ये है। और इसके साथ ही जैसे बिजली के बिल की समस्या कहूंगी, आज हमारी बहनें जो घर चलाती हैं ये कहते हैं 100 यूनिट आपको बिजली का बिल फ्री दिया जाएगा। फ्यूल चार्ज और सरचार्ज जिसमें लगाकर और बेवकूफ बनाया जा रहा है कि इधर से देख के उधर से निकाला जा रहा है। इस तरह की सरकार जो कर रही है, आज हमारी मातृशक्ति कहीं भी न थाने में सुखी है, ना पे शहर में सुखी है। किसी प्रकार से हर वक्त उनके साथ दुष्कर्म होता जा रहा है। आपको क्या लगता है फ्यूल चार्ज आज सरकार ने माफ किया है, कितनी राहत मिलेगी? देखिए, आज जो घोषणा करी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, फ्यूल चार्ज चाहे वो कितने यूनिट के ऊपर हो नहीं लगेगा। घरेलू कनेक्शंस पे, एग्रीकल्चर कनेक्शन पे बहुत बड़ी राहत दी है। और आपको मैं बताता हूँ कि फ्यूल चार्ज क्यों लगता है। ये कंपनियां, जब से कंपनियां जैसे अजमेर में टाटा पावर, ये टाटा पावर जिस समय अजमेर में दिया गया था, कांग्रेस ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था इसके विरुद्ध कि इसको टाटा पावर को बिजली नहीं दी जाए। परंतु उस समय के मंत्री महोदय जो दोनों विधानसभा के थे विधायक, वो मंत्री भी थे उस सरकार में, उसके बावजूद टाटा पावर यहाँ आ गया। तो ये जो बनिए की दुकान है वो तो भाई नफा नुकसान में हमारी जेब से बन रही है। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने 2,500 करोड़ रुपए का जो ये है खर्चा वहन किया है और आम जन को इसके लिए राहत प्रदान की है। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अभी मेरे कई साथी कह रहे हैं कि 20 साल से बहुत काम किया इसलिए जनता पसंद करती है। तो 20 साल में काम किया तो आप ये पड़लाप क्यों कर रहे हैं कि सड़कें टूट गई है, नाली नहीं टूटी है, पानी नहीं आ रहा है? तो पड़लाप क्यों है? जब 20 साल से इतना ही काम था तो कोई पड़लाप ही नहीं होना चाहिए। मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको देना भी विधायक का दायित्व होता है। जो सड़कें हों या नाली हो या पानी हो, जो बड़ा मुद्दा है, ये अगर मूलभूत सुविधाएं अगर विधायक देने में सक्षम होता है तो फिर ठीक है, नहीं देता है तो फिर जनता उनसे परेशान होती है। विधायक उन चीजों के लिए फंड देगा। काम करने वाली एजेंसियां और अधिकारी वो सरकार के अंडर में काम करते हैं। अगर विधायक ने फंड नहीं दिया होगा तो वो दोषी हो सकता है, लेकिन आप उससे अपेक्षा करो कि वो जाकर के सड़क बनवाएगा तो वो थोड़ा ना करेगा। उसने अगर फंड नगर निगम को दिया तो वो बनाएगी, पीडब्ल्यूडी को दिया तो वो बनाएगी। ये तय करेगा कलेक्टर। वो कलेक्टर किसके अंडर में? राजस्थान सरकार के अंडर में। तो अधिकारी को काम करना है, एमएलए को काम नहीं करना है। एमएलए को अपना फंड रिलीज करना है। क्या समस्याएं आप अजमेर उत्तर में देखते हैं, उनका कोई निदान हुआ है और नहीं हुआ तो क्या कारण?
देखिए, अजमेर शहर की आज भी जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, क्योंकि यहाँ पर मेयर भारतीय जनता पार्टी का भी रहा है, कांग्रेस का भी रहा है। दोनों मिली जुली का खेल ही आते हैं, इनको जनता की कोई ख्याल रहे नहीं। आप आना सागर का कितना अच्छा स्वरूप होता था। आना सागर एक स्वर्णिम अक्षरों में इनका इतिहास लिखा हुआ था, जिसको इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने इसको कहा गया, इस पर अतिक्रमण कर लिया। और जितना भी इनकी मेयर बैठे हुए हैं या भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, इनकी जितनी भी कार्यकारिणी एजेंट्स हैं, उनसे या तो इनकी हिस्सेदारी है या इनके रिश्तेदारों को, इनको नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को आम जनता की और गरीब जनता की कोई वो सहूलियत है ही नहीं। ये लोग तो अपना घर भरने का काम करते हैं। आप देखिए महंगाई किस दरमियान पहुंच गई है। आज एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास गरीबों को जो मकान से वंचित उनको मकान बना रहे हैं, दूसरी तरफ एक बद्री का डंपर कम से कम 50,000 में आज अजमेर में आके खाली होता है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी या किसी कार्यकर्ता ने आज तक आवाज नहीं उठाई, ना कांग्रेस ने उठाई। ये तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी जिसने प्रदेश में 10 अंधाधुंध रैलियां कर करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कांग्रेस निकारा सिस्टम को नकारा, और वो जो उनके लीज होल्डर थे उनको ब्लैक लिस्टेड करवाने का किसी ने काम किया। आज वही बजरी जो 50,000 में आ रही थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक बदौलत पार्टी के बदौलत, वो मात्र 20,000 में डंपर अजमेर में खाली हो रहा है। किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं और क्या निदान आप देखा अभी तक? जी देखिए, अजमेर की समस्याओं के बारे में हमारे साथियों ने बात की, तो मैं बताना चाहूंगा, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अजमेर के विकास पुरुष माननीय वासुदेव देवनानी जी को, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में 1 करोड़ 20 लाख से अधिक की पानी की पाइपलाइन पहुंचाई। लेकिन राजस्थान की ये दुर्भाग्य, अजमेर का दुर्भाग्य, अजमेर के साथ ये सौतेला व्यवहार है कि राजस्थान सरकार अन्य क्षेत्रों में 48 घंटे में पानी दे रही है, लेकिन जो अजमेर शहर है, उत्तर विधानसभा क्षेत्र है, उसमें विधायक साहब की छवि को खराब करने के लिए 20 साल से जो कर्मठ विधायक है हमारे, उनकी छवि को खराब करने के लिए 96 घंटे में, 105 घंटे, 106 घंटे में पानी दिया जा रहा है। और इस समस्या को हमारे विधायक साहब लगातार उठाते आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक विधायक का जो महत्वपूर्ण काम होता है, विधानसभा की जो आवाज है उसको विधानसभा में उठाने का होता है। निश्चित रूप से इस विधायक वासुदेव देवनानी जी ने इस काम को बखूबी किया है। अजमेर उत्तर की जो समस्या होती है उसको विधानसभा में उठा करके उस विषय को सरकार तक पहुंचाने का काम किया, और यही महत्वपूर्ण काम एक विधायक का होता है। उसके अलावा आम जन की जो समस्या थी उनका समाधान करने का काम भी लगातार 20 वर्षों में हुआ है। उसी का परिणाम रहा कि जनता ने बार बार उनको चुना। अगर काम नहीं हुए थे तो अजमेर की जो जनता है, वो शिक्षित जनता है, वो लगातार इस प्रकार से एक विधायक को नहीं चलती। दूसरी बात, जब हर व्यक्ति के सुख दुख के अंदर अगर कोई व्यक्ति खड़ा मिला है तो वो क्या वासुदेव जी देवनानी मिले, तो इस हिसाब से कहा जा सकता है अजमेर उत्तर के अंदर विधायक ने काम किया। अजमेर उत्तर की बात करें तो अजमेर उत्तर में हमारे 20 सालों से लगातार हमारा बीजेपी का विधायक है। 2 बार हम सत्ता में रहे, 2 बार हम सत्ता से बाहर रहे। जब हम सत्ता में रहे तब तक विकास की गति निश्चित तौर पर दुरुस्त रही, क्योंकि जब हम सत्ता में रहते तो मॉनिटरिंग यानी प्रशासन पर सरकार की मॉनिटरिंग रहती है। और जब हमारी सरकार थी, तब हमारे माननीय विधायक जी ने, जो उस समय मंत्री भी रहे, और उन्होंने हर काम में अजमेर के किसी भी क्षेत्र में, वो केवल उत्तर ही नहीं, पूरे अजमेर के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उन्हें प्रत्येक कार्य में अपनी मॉनिटरिंग दर्शाई और काम की गति निश्चित तौर पर बढ़ी। दूसरी बात यह है कि जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर माननीय विधायक जी जो पैसा फंडिंग करते हैं, उन फंडिंग की मॉनिटरिंग जब हम विपक्ष में होते हैं तो विधायक उसकी मॉनिटरिंग नहीं करता है। विधायक केवल ये देखता है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको प्रोसेस में लाने का काम प्रशासन करता है। प्रशासन पूरी तरह से उस समय जो सरकार होती है उसके अधीन काम करता है। और अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार का प्रशासन पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है, वो उनके अधीन नहीं है। अधिकारी अलग भाग रहे हैं, सरकार के लोग अलग अलग भाग रहे हैं। क्या समस्याएं ऐसी हैं जो आप चाहते थे कि इन 4 सालों में दूर हो जाएं, वो अभी भी वैसी की वैसी है? देखो, मैंने जो 4 सालों में मैं खुद जिस चीज से पीड़ित हूँ वह है बेरोजगारी, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से रेगुलर कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम देती रही हूँ, और मैं वहाँ जाती हूँ तो बच्चों को भी देखती हूँ। तो क्या होता है कि रात दिन तैयारी करते हैं, और जब हमारा पेपर देने का समय आता है, उस क्षण का जब हम इंतजार करते हैं कि कल हमारा पेपर है, और रात को हमें सुनने को मिलता है कि पेपर आउट हो गया, पेपर बिक रहा है, साहब फोन आता है आधी रात को, पेपर है, आपको चाहिए कि पेपर साहब इतने में है। तो क्या करे एक बेरोजगार जो रात दिन तैयारी करता है, माँ बाप उसके बड़ी मेहनत से कहीं से पैसा लाके उसको उस कंपटीशन की तैयारी के लिए रेडी करते हैं, वहाँ पैसा देते हैं, फिर ऐसे निराशा होती है जब पेपर लीक होता है। जो इस चीज को भोगता है उसको पूछो कि उस पे क्या बीतती है कि जब वो दिन रात तैयारी करता है, 1-2 साल घर परिवार से दूर एक कमरा लेके वहाँ रहता है, बड़ी कठिनाइयों से वो अपनी तैयारी करता है, और जब पेपर देता है तो ऐसा उसको सुनने को मिलता है। और पिछले 4 साल से कोई भी भर्ती पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हुई है, इसके लिए ये गहलोत सरकार दोषी है।
देखिए, अजमेर की जन समस्याओं में, प्रमुख समस्याओं में एक तो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। आप जाके देखिए, दरगाह बाजार से लेके फुवारा चौराहे, मदार गेट प्रमुख जो स्थान है, वहाँ पर आज भी यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं है। कई बार विधायक जी ने जाके टीआई को, एसपी को, कलेक्टर को इसके बारे में बताया और समाधान की मांग करी, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो आला अधिकारी को आए दिन ट्रांसफर होते रहते हैं। इस वजह से क्या है कि अभी तक उसका समाधान नहीं हो पाया। तो एक तो ट्रैफिक की प्रमुख समस्या, दूसरा पानी की समस्या। पानी की समस्या पर पिछली सरकार में वसुंधरा जी ने 200 करोड़ का बजट पास किया था, लेकिन जब सरकार बदल गई तो उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया, वरना डायरेक्ट पाइपलाइन आती और ये 24 घंटे पानी मिलता। लेकिन सरकार बदलने की वजह से इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह रोक दिया, तो पानी की समस्या हो गई। इस तरीके से आरपीएससी में जो भ्रष्टाचार हुआ, जिस वजह से पेपर लीक हुए, इसकी वजह से युवा परेशान है और अन्य कई सारी समस्याएं हैं। तो अलग अलग समस्याएं जो हैं यहाँ पर कांग्रेस के वक्ताओं ने बताई और बीजेपी ने अपनी उन समस्याओं को किस तरह से निदान नहीं किया जा सकता है। सरकार क्योंकि कांग्रेस की है और यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है वो बीजेपी का है। आने वाले समय में किस तरह से इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है। कैमरा पर्सन कौशन सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर।